अब हम ये देख लेते हैं कि हम जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स को कैसे यूज़ करते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग दैट थोड़ा सा VS कोड के बारे में आपको चीज़ें बता देता हूँ। आप यहाँ से साइड पैनल से अपना प्रोजेक्ट का एक्सप्लोरर ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे, न्यू फाइल, एंड फाइल को आप नाम देंगे। फॉर एग्जांपल मैं इसको नाम देता हूँ variables.js। ठीक है, अब ये हमारे पास एक फ़ाइल क्रिएट हो चुकी है और जिसके अंदर मैं एक लॉग ऐड कर देता हूँ। तो ये हमारे पास एक लॉग ऐड हो चुका है। अब हम देखते हैं कि इस कोड को कैसे रन करना है। सो आपको एक टर्मिनल की विंडो ओपन करनी पड़ेगी। इसको आप चाहे तो दोबारा से क्लोज़ कर सकते हैं एक्सप्लोरर को। आप ऊपर टर्मिनल के टैब में जाएंगे और यहाँ से न्यू टर्मिनल का ऑप्शन है। ठीक है, बाय द वे इफ़ आपके पास मैकबुक नहीं है और आप विंडोज़ पे इसको यूज़ कर रहे हैं तो विंडोज़ पे भी ऑप्शन आपको मिल जाएगी इस मेन्यू के अंदर। ठीक है, ये जो ऊपर मेन्यू आता है यहाँ पे आपको, यहाँ से आप टर्मिनल को ओपन कर सकते हैं। ये हमारे पास टर्मिनल ओपन हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं कि हम variables.js की फ़ाइल को यहाँ पे रन कर सकते हैं nodemon, और उसके बाद हम यहाँ पे फाइल का नाम लिखेंगे तो हमारे पास ये लॉग का मैसेज यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, जो भी हम यहाँ पे मैसेज देंगे वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो जैसे ही मैं सेव करूँगा फाइल तो हमारा कोड जो है यहाँ पे अपडेट हो जाए। ओके, सेकंड थिंग जो मैं करना चाहता हूँ वो ये है कि मैं इसको राइट साइड पे ओपन करना चाहता हूँ। सो मैं राइट क्लिक करूँगा ऊपर टैब के ऊपर एंड मूव पैनल ऑन राइट। सो इस तरह से हमारे पास पैनल जो है वो राइट में ओपन हो जाएगा। ओके, सो अब हम वेरिएबल्स की बात कर लेते हैं। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो आपका डाटा होता है उसकी वैल्यूज़ को स्टोर करवाने के लिए आपको एक मैकेनिज़्म की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, उसको हम कहते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनकी वैल्यू वेरी कर सकती है। वेरी करने का मतलब होता है कि चेंज हो सकती है। सो अगर हम एक जो मेमोरी है या एक स्टोरेज है उसके अंदर एक चीज़ डालते हैं तो हम ऑफ कोर्स उसको रिमूव करके दूसरी चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, इसलिए उसको वेरिएबल कहा जाता है। अच्छा, जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ इस तरह के वेरिएबल्स होते हैं, वो सारे मैंने लिस्ट डाउन कर दिए क्योंकि हमारे पास डाटा डिफरेंट टाइप्स का होता है। हमारे पास नंबर्स होते हैं, डाटा नंबर्स की शेप में हो सकता है, और इसी तरह से डाटा एक बुलियन वैल्यू हो सकती है। बुलियन वैल्यू वो होती है कि या तो वो वैल्यू ट्रू होगी या फॉल्स होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास टाइप अवेलेबल है। इसी तरह से हमारे पास स्ट्रिंग अवेलेबल है जावास्क्रिप्ट के अंदर कि जिसके थ्रू हम स्ट्रिंग, कोई पैराग्राफ, कोई नेम, कोई इस तरह की चीज़ ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से नल वैल्यू और अनडिफाइंड वैल्यूज़, ये भी टाइप्स हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। मोस्टली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर इनके अंदर ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर ये डिफरेंस है कि अगर आपने एक वेरिएबल को नल वैल्यू देनी है तो आपको उसके अंदर वो वैल्यू स्टोर करवानी पड़ेगी। नल भी एक वैल्यू है। ठीक है, जबकि अनडिफाइंड की अगर बात करें तो अनडिफाइंड के अंदर कोई वैल्यू नहीं होती। अगर आपने एक वेरिएबल उसको कभी डिफ़ाइन नहीं किया तो आप अगर उसको लॉग करेंगे तो वो अनडिफाइंड होगा। ठीक है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। और ये थोड़ी सी एक्सेप्शनल कुछ टाइप्स हैं, सिंबल और बेकेंट, ये ज़्यादा हम यूज़ नहीं कर रहे होंगे, बट फॉर द रिकॉर्ड इसके अंदर मैंने ऐड कर दी है। ठीक है, सो हम सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं और बेकेंट भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब हम ये देख लेते हैं कि हम वेरिएबल्स को किस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं। बिफोर डूइंग दैट आपको मैं थोड़ा सा कमेंट्स के बारे में बता सकता हूँ कि कोई भी कोड के अंदर आप एक ऐसी चीज़ ऐड करना चाहते हैं जो हेल्पफुल हो बट उसको रन नहीं होना चाहिए, उसको हम कमेंट कहते हैं। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करता हूँ, वी विल लर्न अबाउट वेरिएबल्स। ठीक है, सो ऑफ कोर्स ये एक लैंग्वेज का पार्ट नहीं है और इसको अगर हम रन करेंगे तो यहाँ पे एरर आएगा हमारे पास। ठीक है, इसको हम कमेंट के अंदर चेंज कर सकते हैं। कमेंट करने का क्या तरीकाकार होगा कि आप यहाँ पे बैकस्लैश 2 दफ़ा ऐड करेंगे। अब ये कोड का पार्ट नहीं है बल्कि ये एक कमेंट बन चुका है। ठीक है, कमेंट इज़ हेल्पफुल कि वो हमें डॉक्यूमेंटेशन की चीज़ों में हेल्प करता है। एनीवेज, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। वेरिएबल को डिक्लेयर करने का तरीका ये होता है कि हम सबसे पहले लिखते हैं var, उसके बाद वेरिएबल का नाम, और फिर हम इक्वल के साइन के साथ उसको वैल्यू असाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं वैल्यू इसको दे देता हूँ 10। ठीक है, सो अब हमारे पास एक वेरिएबल आ चुका है जिसके अंदर वैल्यू स्टोर्ड है 10। इसकी वैल्यू को मैं कंसोल भी करवा सकता हूँ ताकि हमारे पास टर्मिनल में शो हो। कंसोल में जो भी हम चीज़ ऐड करेंगे वो यहाँ पे टर्मिनल में शो होगी एज एन आउटपुट। तो हम यहाँ पे वेरिएबल का नाम अगर कंसोल के अंदर देंगे तो हमारे पास 10 वैल्यू जो है यहाँ पे प्रिंट हो गई है, क्योंकि हमने एक वेरिएबल है उसकी वैल्यू, उसको पहले नाम दिया और फिर उसको एक वैल्यू असाइन की और उस वैल्यू को हम यहाँ पे नीचे प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, हम वैल्यू को प्रिंट नहीं करवा रहे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे 10 नहीं लिख रहे। अगर हम 10 लिखेंगे ऑफ कोर्स वो उसकी वैल्यू होगी, लेकिन यहाँ पे हम वेरिएबल का नाम लिख रहे हैं। ठीक है,
इसी तरह से इस वेरिएबल की जो वैल्यू है उसको मैं चेंज कर सकता हूँ, और मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ 20। और अगर मैं इसको दोबारा से लॉक करूँगा तो अब क्या होगा कि इसकी वेरिएबल की जो वैल्यू है वो चेंज हो चुकी होगी। तो अब आप देख सकते हैं कि 10 एंड 20 दो वैल्यूज़ यहाँ पे प्रिंट हुई हैं। 10 उसकी वैल्यू थी जब वो उसको डिफ़ाइन किया। जब हम डिफ़ाइन करेंगे तब हमने वॉर का कीवर्ड यूज़ करना है। जब एक दफ़ा डिफ़ाइन हो जाएगा उसके बाद अगर वैल्यू को चेंज करना है तो हम सिंपली वेरिएबल का नाम लिखेंगे इक्वल टू द न्यू वैल्यू। ठीक है, उसको दोबारा हम इस तरह से डिक्लेयर नहीं करेंगे। ठीक है, अगर हम इसको डिक्लेयर करेंगे तो हमारे पास ये एक न्यू वेरिएबल बन जाएगा और ये एक अलग वेरिएबल होगा। सो इसको दोबारा डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से हम यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग के वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल मैंने एक कमेंट ऐड कर दिया कि यहाँ पे हम स्ट्रिंग के वेरिएबल्स को ऐड करेंगे, और फॉर एग्जांपल वॉर स्ट्रिंग वेरिएबल, और उसके अंदर हम एक वैल्यू रख लेते हैं हेलो वर्ल्ड। ठीक है, इस वैल्यू को अगर हम प्रिंट करवाएंगे तो क्या होगा, तो हमारे पास टर्मिनल के अंदर हेलो वर्ल्ड की वैल्यू स्टोर हो जाएगी, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज़ अ स्ट्रिंग वैल्यू। जब आपने स्ट्रिंग वैल्यू देनी है तो आपको उसके साथ सिंगल कॉमा आप यूज़ कर सकते हैं, और इसी तरह से आप यहाँ पे अगर चाहें तो डबल कॉमा भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो देयर इज़ नो डिफरेंस, दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास कुछ डेसिमल वैल्यूज़ आ जाती हैं। डेसिमल वैल्यूज़ को भी हम सेम वॉर के कीवर्ड के साथ यूज़ कर सकते हैं, डेसिमल वॉर, और उसके अंदर हम एक वैल्यू दे देंगे। सो डेसिमल के अंदर क्योंकि पॉइंट में होती है वैल्यू, और यहाँ पे हमने जिस तरह वैल्यूज़ यूज़ की तो दिस इज़ 10 एंड 20, बट दिस वैल्यू इज़ इन पॉइंट्स। तो पॉइंट्स के अंदर जब वैल्यू होगी तो उसको हम डेसिमल वैल्यू बोलेंगे। ठीक है, इस वैल्यू को हम यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं डेसिमल वैल्यू। ठीक है, सो जो भी डेसिमल के वेरिएबल का नाम होगा यहाँ पे हम करवाएंगे, और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 10.9 क्योंकि इस डेसिमल के अंदर हमने स्टोर करवाया था तो वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। कुछ डेसिमल के जो फंक्शंस हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैथ की एक पूरी लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट के अंदर, उसको हम यूज़ करते हुए math.floor की वैल्यू अगर यहाँ पे यूज़ करेंगे, फंक्शन जो है वो यूज़ करेंगे और यहाँ पे अपने वेरिएबल का नाम देंगे, तो अब क्या होगा कि उसकी जो फ्लोर वैल्यू है, जो पॉइंट के बगैर उसकी वैल्यू है, वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, 10। इसी तरह से हमारे पास आ जाता है math.round। सो वो क्या करेगा, जो डेसिमल वैल्यू होगी उसको ऑटोमेटिकली राउंड कर देगा। सो 10.9 जो है वो ज़्यादा नज़दीक है 11 के, सो उसने 11 यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। इसी तरह अगर ये वैल्यू हो जाएगी 10.4, तो 10.4 जो उसकी पीछे वाली वैल्यू है 10, उसके ज़्यादा नज़दीक है, उससे कम डिफरेंस है उसका, इसलिए यहाँ पे जो हमारे पास राउंडेड फिगर यहाँ पे प्रिंट हुआ है वो 10 हुआ है। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे पास एक जो डेसिमल वैल्यू है या जो इंटीजर वैल्यू है, जो नंबर की वैल्यू है, वो अगर स्ट्रिंग के अंदर स्टोर्ड है, ठीक है, तो उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं नंबर के अंदर। फॉर एग्जांपल एक स्ट्रिंग के अंदर डेसिमल वैल्यू मैं स्टोर करवाता हूँ। स्ट्रिंग हम ऐसे डिफ़ाइन करेंगे और उसके अंदर मैं सेम वैल्यू या डिफरेंट वैल्यू स्टोर करवा देता हूँ 12.8। अब हम इसको अगर कंसोल लॉग करेंगे तो हमारे पास एक स्ट्रिंग वैल्यू लॉग होगी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो येलो के अंदर वैल्यूज़ हैं वो नंबर्स हैं या डेसिमल्स हैं, और जो वाइट के अंदर वैल्यूज़ हैं वो सारी स्ट्रिंग वैल्यूज़ हैं। ठीक है, सो 12.8 इज़ ऑल्सो वाइट बिकॉज यहाँ पे हमने स्ट्रिंग डिफ़ाइन किया है इसको। अगर हम इसको नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा कि हम नंबर का कंस्ट्रक्टर यूज़ कर सकते हैं और नंबर के अंदर हम इसकी वैल्यू दे देंगे, तो अब क्या होगा कि ये वैल्यू नंबर के अंदर चेंज हो चुकी। इसी तरह से अगर आप नंबर के अंदर नहीं, आप एक इसको इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं। इंटीजर और नंबर में फ़र्क ये है कि नंबर एक इंटीजर भी हो सकता है और एक डेसिमल भी हो सकता है, मतलब उसमें पॉइंट में वैल्यू भी आ सकती है एंड विदाउट पॉइंट भी आ सकती है। लेकिन जो इंटीजर होता है उसके अंदर सिर्फ विदाउट पॉइंट जो इंटीजर वैल्यू है वो आ सकती है। ठीक है, सो हम वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैं फंक्शन एक यूज़ करता हूँ पार्स इंट के नाम से, और इसके अंदर अगर हम ये डेसिमल की वैल्यू दे देंगे जो कि स्ट्रिंग के अंदर है, तो हमारे पास सिर्फ 12 प्रिंट होगा यहाँ पे। ठीक है, 12 क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि हमने 12.8 की जो वैल्यू है उसमें से सिर्फ इंटीजर वैल्यू प्रिंट करवाई, क्योंकि हमने इसको इंटीजर के अंदर कन्वर्ट कर दी है। ठीक है, इसी तरह से अगर आपके पास कोई ऐसी स्ट्रिंग है जिसके अंदर नंबर भी है और उसके अंदर कुछ स्ट्रिंग भी है, स्ट्रिंग इज़ लाइक ABCD और नंबर 20.5 है, इसको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू इंटीजर।
ठीक है। सो इंटीजर के अंदर अगर हमने कन्वर्ट करना है तो हम इसको यहाँ पे पार्स इंट का फंक्शन यूज़ करेंगे और उसके अंदर हम बता देंगे str.2। तो अब यहाँ पे क्या होगा, 20 वैल्यू प्रिंट होगी क्योंकि इंटीजर के अंदर हमने कन्वर्ट किया। अगर हमें 20 के बाद 0.5 भी चाहिए तो उसको भी हम कर सकते हैं। उसके लिए हम पार्स फ्लोट का फंक्शन यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये एक फ्लोट वैल्यू है, डेसिमल वैल्यू है, ठीक है। तो 20.5 और बाकी का जो ABCD है उसको उसने यहाँ पे प्रिंट नहीं किया, उसको ट्रिम कर दिया। अब जो हमारे पास नंबर और स्ट्रिंग की वैल्यूज़ हैं उनके साथ जो हम कुछ ऑपरेशंस कर सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। उसको करने से पहले ये जो सारा कोड है इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि हमारे पास जो कंसोल है यहाँ पे वो क्लियर हो जाए, जो टर्मिनल है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो ऑपरेशंस हम कर सकते हैं किसी नंबर वैल्यू पे या स्ट्रिंग वैल्यू पे। सो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं नंबर वैल्यू। मैं एक वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ और उसके अंदर मैं एक स्ट्रिंग वैल्यू रखता हूँ, बल्कि सबसे पहले हमने नंबर के बारे में बात करनी है, तो नंबर वैल्यू एंड मैं इसके अंदर रख लेता हूँ 25.5। अब 25.5 के अंदर मैं जो ऑपरेशंस कर सकता हूँ वो ये है कि मैं इसको प्लस कर सकता हूँ, माइनस कर सकता हूँ, डिवाइड कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ इसके साथ, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ कि नंबर के अंदर 5 ऐड करता हूँ, ठीक है। सो अब जो हमारे पास वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगी 25.5 और उसके अंदर 5 ऐड होगा। इसी तरह से यहाँ पे मैं इसको मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। इसके अलावा मैं यहाँ पे इसका मॉड भी बता सकता हूँ। मॉड हमें क्या बताएगा कि 5 को डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू बचेगी वो वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। सो अगर 25.5 को हम 5 से डिवाइड करें तो हमारे पास 0.5 बच जाता है, ठीक है। तो वो उसने वैल्यू यहाँ पे शो करवा दी। इसी तरह से हम इसके अंदर ये कर सकते हैं कि नंबर इज़ लेस देन 5, ठीक है। सो अगर ये कंडीशन, ये बात ट्रू होगी कि नंबर इज़ लेस देन 5, अगर ये ट्रू होगा तो यहाँ पे ट्रू प्रिंट होगा, अदरवाइज़ यहाँ पे फॉल्स प्रिंट होगा। तो अगर मैं यहाँ को पे नंबर को अपडेट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ इसको, तो अब ये कंडीशन, ये क्या हो जाएगी, यहाँ पर पे वैल्यू ट्रू हो जाएगी। इसी तरह से कुछ और कंडीशन देख लेते हैं कि नंबर इज़ इक्वल टू 5, तो ये भी हमारे पास फॉल्स है क्योंकि नंबर 5 के इक्वल नहीं है, नंबर के अंदर वैल्यू 25.5 है। सो ये यहाँ पे फॉल्स प्रिंट होगा। लेकिन अगर हम इसकी वैल्यू को अपडेट कर देते हैं, 25.5 कर देते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। डबल इक्वल के साथ हमारे पास इसी तरह से ट्रिपल इक्वल की वैल्यू होती है, ठीक है। सो ट्रिपल इक्वल और डबल इक्वल के अंदर क्या फ़र्क है कि ट्रिपल इक्वल के अंदर हमारा जो उसकी वैल्यू होती है उसकी टाइप भी चेक होती है। फॉर एग्जांपल डबल इक्वल के अंदर हम एक नंबर वैल्यू को स्ट्रिंग वैल्यू के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, तो हमारे पास स्टिल जो है यहाँ पे ट्रू प्रिंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि नंबर इज़ 25.5 और यहाँ पे वैल्यू तो 25.5 है लेकिन ये एक स्ट्रिंग है। डबल ऑपरेटर जो है हमें टाइप चेक करके नहीं बताएगा, वो सिर्फ वैल्यूज़ को कंपेयर करेगा और बताएगा कि ट्रू है या फॉल्स है। लेकिन ट्रिपल इक्वल के मामले में अगर हम इसको स्ट्रिंग कर देंगे तो यहाँ पे फॉल्स वैल्यू प्रिंट होगी। अब हम देख लेते हैं कुछ स्ट्रिंग के जो ऑपरेशंस हैं जो हम कर सकते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और यहाँ पे एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं एंड दैट इज़ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। एच को भी मैं स्मॉल कर देता हूँ। अब स्ट्रिंग के साथ हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग के अंदर भी हम मज़ीद वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हैं। उससे क्या होगा, फॉर एग्जांपल मैं कंसोल लॉग करता हूँ और मैं स्ट्रिंग के अंदर करता हूँ प्लस, ठीक है, और इसके अंदर मैं एक न्यू स्ट्रिंग ऐड कर देता हूँ और वो स्ट्रिंग होगी, मैंने स्ट्रिंग के अंदर हेलो वर्ड के अंदर ऑसम ऐड किया तो क्या हुआ, हेलो वर्ड और उसके बाद ऑसम प्रिंट हो गया। तो इसके अंदर स्पेस देने के लिए हम यहाँ पे स्पेस दे सकते हैं, तो अब क्या होगा, यहाँ पे एक स्पेस भी ऐड हो जाएगी। सो प्लस को जब हमने यूज़ किया था नंबर के साथ तो उसका बिहेवियर डिफरेंट था, उसने क्या किया था, उन दो वैल्यूज़ को ऐड किया था। लेकिन जब हमने स्ट्रिंग किया तो क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर वो वैल्यूज़ को ऐड तो नहीं कर सकता, तो वो क्या कर सकता है, उसको कॉन्कैटिनेट कर सकता है। कॉन्कैटिनेट का मतलब है कि उन दोनों स्ट्रिंग्स को मर्ज कर सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे वो स्ट्रिंग्स दोनों मर्ज हो चुकी हैं। लेकिन अगर हम स्ट्रिंग के अंदर एक नंबर वैल्यू ऐड कर देते हैं तो वो नंबर वैल्यू भी एज अ स्ट्रिंग क्रिएट होगी और यहाँ पे आप देख सकते हो हेलो वर्ड के बाद 10 आ रहा है, ठीक है। 10 एक नंबर वैल्यू है और ये स्ट्रिंग वैल्यू है, लेकिन उसने उसके साथ 10 को ऐड कर दी है। इसी तरह से हम स्ट्रिंग्स को कंपेयर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे करता हूँ स्ट्रिंग इज़ इक्वल टू हेलो वर्ड, तो क्योंकि ये दोनों स्ट्रिंग्स बराबर हैं, ये भी हेलो वर्ड है, ये भी हेलो वर्ड है, तो यहाँ पे ट्रू प्रिंट होगा। लेकिन अगर मैं इसको अपडेट कर देता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, फॉल्स प्रिंट होगा।
तो ये कुछ स्ट्रिंग के ऑपरेशंस थे जो हमने देखे। हमने वेरिएबल्स को कवर किया यहाँ पे, नंबर वैल्यूज़ को, फ्लोट वैल्यूज़ को और स्ट्रिंग्स को। और ये मोस्टली यूज़ होती हैं जब हम कोडिंग कर रहे होते हैं, या हमें नल और अनडिफाइंड के अंदर जो डिफरेंस है वो पता होना चाहिए। सो आप इसको प्रैक्टिस करें एंड कीप लर्निंग।